सबसे पहले तो सर नमस्ते। आपका जिसका जन भागीदारी यात्रा निकल रही है, आपका कहना है कि 19 ब्लॉकों में जन भागीदारी यात्रा निकालेंगे। अब तक कहाँ-कहाँ आपकी जन भागीदारी यात्रा पहुँची है? सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आप एक व्यस्त समय को निकाल के आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बबलू श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जनादेश पार्टी। 15 अगस्त से हमारी हरदोई में जन भागीदारी यात्रा का शुभारंभ हुआ था, जो कि थाना बघौली, ग्राम पंचायत कुड़वा, पोस्ट विक्टोरियागंज, जनपद हरदोई से चालू हुई थी और आज करीब 3 अक्टूबर को करीब में हमारी यात्रा पहुंच चुकी है और पहुंच के वहां लोगों से जागरूकता की गई है। कहीं न कहीं लोगों का सपोर्ट किस प्रकार आपको मिला? जब हम लोग यात्रा के दौरान यात्रा करते हैं तो उस दौरान लोगों से मुलाकात करते हैं, अपना परिचय बताते हैं और जन भागीदारी यात्रा का विजन मिशन बताते हैं कि जन भागीदारी यात्रा है क्या। तो जन भागीदारी यात्रा का मतलब है कि लोगों को अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों को समझने का है। उनको बताता हूँ कि जो सरकारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं आज सरकार ने योजनाएं तो बनाई है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये योजनाएं का जागरूकता नहीं आई है। तो मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि ये सरकारी योजनाएं इस तरह की हैं, आप इनका लाभ लें ताकि जो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, परेशान हैं, तो उस योजना के अंतर्गत आप लाभ लेकर आप भी सक्षम हो सकते हैं। कहीं न कहीं योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, गरीबों के लिए बनाई जा रही हैं और 76-77 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं और हर प्रधानमंत्री का या हर पार्टी का यही मोटिव होता है कि गरीबी को दूर करना है। क्या गरीबी कोई बीमारी है जो लगातार बढ़ती जा रही है या फिर जो सब योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है? ऐसा क्या कारण है? इसका मेन कारण है कि आज हिंदुस्तान में अगर 100 लोगों को आप एक साथ खड़ा कर दीजिए तो 100 लोगों में 60% लोगों के पास जमीन नहीं और जो 40% लोग बचे तो उनके पास केवल 2 बीघे ही खेती है। उस 2 बीघे खेती से केवल आप अपने बच्चे अपना पेट भर सकते हो, न कि उससे आप अपने बच्चे को पढ़ाई करा सकते हो और न कि अपने बच्चे को कोई तरह से पालन कर सकते हो। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने गरीबी से निकलने का कारण वैज्ञानिकों ने 3 कारण बताए। नंबर 1 अच्छी शिक्षा, नंबर 2 खेती और नंबर 3 पूंजी। ये आज 75 वर्ष बीत गए, जितनी भी सरकारें आई, लेकिन ये तीनों चीजों पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान क्या दे, जब नेता समाज में जाता है तो नेता से पब्लिक कहती है कि हमें साफ आवास फ्री दे दिया जाए, हमें सिलेंडर दे दिया जाए, हमें खाना दे दिया जाए। जब जो जमीन से जुड़ी चीजें समाज मांगते ही नहीं तो नेता दे कैसे। तो संयुक्त जनादेश पार्टी एक ऐसा विकल्प बन के आई है। ये हिंदुस्तान में किसी को गरीब रहने ही नहीं देगा। उसका कारण है कि ये गरीबी से निकलने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 कारण बताए। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 खेती, नंबर 3 पूंजी। अगर आपके परिवार को अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो आपका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी कर लेगा। नहीं अगर नौकरी मिलती तो रोजगार कर सकता है और नहीं रोजगार करता तो आत्मनिर्भर बन के कुछ न कुछ कर सकता है। अगर एक साधारण परिवार का बच्चा स्कूल गया पढ़ने तो वहाँ स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं, वहाँ खिचड़ी खा के या जो नाश्ता है खा के बच्चा घूमता है और 12 बजे चले आता है। अच्छा, ऐसे में बच्चे के अभिभावकों का भी जिम्मा होता है कि अपने बच्चे को ये देखे कि हमारा बच्चा स्कूल जाता कि नहीं जाता, जाता है तो क्या पढ़ता है क्या नहीं। तो ऐसे में अभिभावक स्कूल को जाए, टीचर से संबंधित टीचर पूछे क्या ये बच्चा जो आपके यहाँ पढ़ने आता है ये आपका दायित्व उतना है जितना आपके बच्चे का है, जो आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल पढ़ाते हैं। आप भी अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा जाए।
लेकिन जब आपकी ये मंशा है टीचर की, तो मैं एक अभिभावक हूँ, ये भी आपके बच्चे हैं, ऐसे ही जिम्मेदारी से हमारे बच्चे को जब आप पढ़ाएंगी तब ये समाज के बच्चे पढ़ लिख के कुछ नौकरी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में कई सारी पुरानी पार्टियां चल रही हैं, जो यूपी में 2-4 पार्टियां चल रही हैं, लोग उन पार्टियों को छोड़कर आपकी पार्टी में क्यों जुड़े? ऐसा क्या मुख्य मतलब आपकी सोच, आपकी विचारधारा क्या है? देखिए, आज इसका कारण यही है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ये केवल छलावट काम कर रही हैं, ये जमीनी कोई काम नहीं कर रही। संयुक्त जनादेश पार्टी एक ऐसा विकल्प है कि आज बेरोजगार जो युवा है इसको रोजगार में लाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 तरीके बताए। नंबर 1 एजुकेशन स्किल्ड, नंबर 2 पूंजी। अगर 2 चीजें इनके पास हैं तो ये बेरोजगार रहेंगे ही नहीं। एजुकेशन स्किल्ड जो है, आप पढ़ाई करते हैं, प्राइमरी से लेकर इंटर तक आपकी जो पढ़ाई है, सरकारी में तो पढ़ाई होती ही नहीं, और जो सक्षम व्यक्ति हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हाई स्कूल तक वो पढ़ाते हैं प्राइवेट में, फिर वो सरकारी में ही पढ़ाना चाहिए। जब आप सरकारी में पढ़ाएंगे तो माहौल भी सरकारी हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा बच्चा कक्षा 1 से हाई स्कूल तक है, वो जब इंटर में जाएगा तो उसका फिर वैसे माइंड हो जाएगा, तो आपके बच्चे को भी रोजगार या नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्यों? कारण जैसा माहौल वैसे ही मिल जाता है। हाँ, तो ऐसे में एजुकेशन स्किल अगर अच्छी है, काबिल है बच्चा, तो वो आराम से अपना नौकरी कर सकता है, नहीं मिली तो आत्मनिर्भर या रोजगार बन सकता है। नंबर 2 पूंजी। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसको अगर पूंजी मिल जाती है तो भी वो अपना रोजी रोजगार कर सकता है। तो ये पूंजी आती कहाँ से? पूंजी आएगी जो आपके परिवार से बचाओ, परिवार के लोग कमाते हैं, वो पैसा जमा पूंजी होगा, वही तो पूंजी है। या सरकार आपको या कोई उधार देता है, तभी तो आप कोई काम कर सकते हो। जब आपके पास पैसा है नहीं तो आप रोजगार कैसे कर सकते हो? तो ऐसे में सरकार को चाहिए 0% पर पब्लिक को लोन दे, ताकि वो अपना कोई रोजी रोजगार कर सके। एक कारण इसका और है बेरोजगारी का, क्योंकि अगर बेरोजगार व्यक्ति है, युवा है, उसके पास घर वालों ने 20,000 रुपये दे दिया, लेकिन वो कोई रोजी रोजगार या दुकान खोलना चाहता तो 1 लाख रुपए लगना है उसमें, ठीक है। लेकिन उसके बाद 20,000 रुपये, 80,000 रुपये अगर मिल जाए तो वो अपने कहीं आसपास दुकान खोल के अपना काम चला सकता है। लेकिन जब 80,000 रुपये उसके पास है नहीं, तो वो सोचता है कि चलो यार, यहाँ पैसा है नहीं तो मैं कोई रोजी रोजगार के लिए बाहर चलता हूँ। 20,000 जब उसके पास वो रुपये रहता है, तो जब वो किसी दलाल से या किसी से सलाह लिया कि भैया हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली में हमें काम ये करना है, कहता भाई 5,000 हमको दो, मैं आपको काम बता दूंगा और दिल्ली में जाइए काम कर लोगे। तो 20,000 रुपये 5,000 रुपये दलाल ले लेता है, ठीक है, और बचे 15,000 वो पहुंच जाता है। 5,000 रुपये उसने राशन खाने पीने में लगा दिया, 5-10,000 रुपये किराया भाड़ा में लग जाता है उसका, कुल मिला के 20,000 रुपये उसके दलाली या खाने पीने में चले जाते हैं। जो जमा पूंजी है वो खाने पीने में चला जाता है, लेकिन वो वहाँ नौकर बन के काम करता है, मालिक नहीं। यहाँ मालिक बनना चाहता था, 1 लाख रुपए लगा के कई लोगों को वो रोजगार देना चाहता था, लेकिन वो नौकर बन के वहां रह गया। जब नौकर बन के रह गया तो ऐसे में युवा तो बेरोजगार ही रहेगा, नौकरी से कितना पा सकता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि पूंजी उपलब्ध कराए, और पूंजी जब उपलब्ध होगी तो रोजगार करके 20-10 लोगों को, अगर जैसे मान लिया आप खाद की दुकान किया या डेयरी की दुकान की, तो 5